शांति शांति शांति। परमेश्वर की कृपा से एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से इस देवरी ग्राम पर हम सब सत्संग के लिए उपस्थित हुए। हमारा शास्त्र कहने से हम लोग मूल रूप से वेद को समझते हैं। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, जहाँ वेद के विषय में विवेचना की गई, विचार किया गया, तो सचमुच जिन्होंने वेद पर विचार किया उन्होंने ये पाया कि वेद को किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा। जैसे किसी एक ग्रंथ को व्यक्ति विशेष नहीं लिखेगा तो कैसे निर्मित होगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से समझे थोड़ा सा, जैसे गुरु ग्रंथ साहब है सिखों का, किसी एक व्यक्ति का ग्रंथ वो नहीं है, अनेक संतों के साहित्य का संग्रह है वो। अनेक संतों ने जो साहित्य लिखे हैं उनका गुरु ग्रंथ साहिब संग्रह है। उसमें गुरु नानक देव जी का भी है, गुरु अंगद देव जी का भी है, गुरु अर्जुन देव जी का भी है, गुरु तेग बहादुर का भी है, और अन्य अन्य जो संत लोग हैं उन लोगों का भी है। और हमने उसको पढ़ करके देखा, और हमारे वेद, हमारी पुराण, रामायण, इनकी सब चीजें वहां पर दर्शाई गई है। हमें तो फर्क ही नहीं दिखा जो हम पढ़ते हैं अपने ग्रंथों में और जो गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ते हैं, हमको कोई फर्क नहीं दिखा। फर्क तो शायद हम लोगों ने किया ऐसा लगता है। मैंने आध्यात्मिक दर्शन को बताने वाले ग्रंथों का अध्ययन करेंगे आप, चाहे वैदिक सनातन संस्कृति को बताने वाले ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, और चाहे सिख दर्शन का अध्ययन करेंगे, तो फर्क नहीं है। वो फर्क कुछ दार्शनिक कारणों से नहीं, दूसरे कारणों से आया है। तो जिस तरह से सिखों का ग्रंथ माने गुरु ग्रंथ साहिब, तो उसका सिर्फ एक व्यक्ति लेखक नहीं, हालांकि उसमें लेखक है, राइटर है, पर वेद का कोई राइटर उपलब्ध नहीं होता। वेद पर गहन विचार जिन्होंने किया उसको पूर्व मीमांसा कहा जाता है। हमारे भारतीय दर्शनों में से 6 दर्शन को आस्तिक दर्शन बताया गया। वेदांत दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है। ये वेद को मानते हैं, पर ये सभी ऐसा मानते हैं कि वेद का कोई विशेष करके लेखक उपलब्ध नहीं है। अब आप कहोगे कि लेखक का नाम नहीं मिला तो लेखक ही नहीं था, ऐसा कैसे मानेंगे? कहा कोई लेखक ही नहीं था ऐसा मानते हैं, क्योंकि लेखक होता तो उसका उल्लेख होना चाहिए था। इसलिए वेद पर गहन मंथन करने वालों ने वेद को अपौरुषेय बताया। पुरुष माने आदमी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। अपौरुषेय का मतलब है कि किसी व्यक्ति विशेष ने वेद को नहीं लिखा,
फिर वेद आया कैसे? तो वेदों में ऐसा उल्लेख मिलता है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। जैसे आप श्वास लेते हैं, आपको श्वास लेने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती कि पड़ती है? श्वास लेते समय कोई मेहनत करनी पड़ती है? यदि श्वास लेते समय थोड़ी भी मेहनत करनी पड़े तो नींद में जाते ही व्यक्ति का राम नाम सत हो जाएगा, क्योंकि नींद में कोई परिश्रम नहीं करता। तो इसीलिए सहज भाव से जैसे हमारी श्वास प्रश्वास निकलती है, आती जाती रहती है, उसी तरह से परमेश्वर ने सहज भाव से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद उसको व्यक्त किया, प्रकट किया। तो परमात्मा ने बनाया होगा? कहने परमात्मा ने भी नहीं बनाया। तो कैसे आप कह रहे हैं परमात्मा ने नहीं बनाया? तो वेदों में उपलब्ध होता है, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। जैसे पूर्व कल्पों में वेद थे, वैसे ही वेदों को परमेश्वर ने याद करके व्यक्त किया। जैसे 2 साल पहले की बातें आपके अनुभव में आई थी, 2 साल के बाद आप किसी के सामने में बताते हैं। 70 साल का बुजुर्ग अपने तीसरे चौथे साल के बच्चे को, पोते को या पड़पोते को जैसे कोई बात बताए, पुरानी बातें, तो अभी नया सर्जन करके नहीं बता रहा है, केवल याद कर रहा है पहले की बातें। तो उसी तरह से परमेश्वर भी यथापूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले कल्पों में वेद था, महाप्रलय से पहले, ऐसा समझ ले। जैसे महाप्रलय से पहले वेद था, प्रलय समझते हैं प्रलय क्या होता है? तो महाप्रलय से पहले जैसे वेद था, वैसे प्रलय खत्म होने के बाद जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब परमेश्वर ने महाप्रलय से पहले विद्यमान वेद को याद किया, बनाया नहीं। प्रलय का मतलब होता है संपूर्ण जगत कारण में जाकर के लीन होता है। जैसे हम लोग सो जाते हैं, सोने को भी प्रलय कहा गया, क्योंकि जब तक आप नींद में है तब तक आपके लिए कोई दुनिया है ही नहीं, दुनिया गायब हो गई है, होने पर भी नहीं है हमारे लिए। पर जब हम जग जाते हैं तो जगने के बाद पहली सोने से पहले की जो बातें थी, चीजें थी, उसको हम याद करते हैं, तो पैदा नहीं करते। तो उसी तरह से परमेश्वर भी सृष्टि से पहले जो वेद थे उन्हीं वेदों को याद करता है, बनाता नहीं है। तो इसीलिए सर्वप्रथम हमारे आध्यात्मिक दर्शन का शीर्षमोर है वेद। वेद को छोड़कर के इतिहास है, पुराण है, रामायण है, उसको हमारे विचारक क्या मानते हैं? आचार्य लोग हैं, महर्षि लोग हैं, वो ये मानते हैं कि वेद के विरुद्ध यदि पुराणों में कोई बात आई है, वेद के विरुद्ध स्मृति ग्रंथों में कोई बात आई है, यदि वेद के विरुद्ध रामायण में भी कोई बात आई है, वेद के विरुद्ध उपपुराणों में भी कोई बात आई है, तो उस बात को तजब्बो नहीं देते। ये दोनों में जब तुलना करेंगे तो वेद की बातों को ही मानते हैं। और इसीलिए चाहे स्मृति ग्रंथ हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपपुराण हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, वो सब वेद के पीछे पीछे ही। जैसे कोई पार्टी है, पार्टी में हाईकमान के निर्देश को निचले स्तर का कार्यकर्ता भी मानता है, यदि उस पार्टी में रहता है तो।
उसी तरह से हमारी जो सनातन वैदिक संस्कृति है उसमें वेद ने जैसा कहा तो सभी हमारे दर्शन वो वेदानुयायी बन करके ही आगे बढ़ते हैं। यानी मेरा मतलब ये है कि वेद ने जो कहा वो हमारी भारतीय सनातन दर्शनों में संविधान है, उससे इधर उधर कोई नहीं जाता और विद्वानों में वही मान्य है। अब वेद ने जीवन के विषय में क्या कहा, ये वेद का महत्व हमने इसीलिए बताया कि वेद ने जीवन के विषय में क्या दर्शन दिया हम लोगों को, वेद हमें क्या निर्देश देता है, तो हमारे लक्ष्य कैसे निर्धारित होने चाहिए। जैसे हम वर्तमान में चल रहे हैं ये हमारा चलना सही है या गलत है ना, तो हमको स्वयं को निर्णय करना। शांति, आनंद और सभी प्रकार के अभावों से मुक्ति ये साधन वेदों में उपलब्ध होता है। अजरता, अमरता जैसे हम लोगों की स्वाभाविक एक अभिरुचि है, चाह है, ऐसी हमारी कामना, इच्छा है कि हम हमेशा बने रहें। कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं चाहता। मनुष्य की तो बात ही छोड़ें, प्राणी मात्र में किसी की भी इच्छा नहीं रहती है कि मैं मरूं, है कि नहीं। अंत तक व्यक्ति का प्रयास ये रहता है कि मैं बना रहूं। अच्छा, कैसा बना रहूं कि जानकारी पूर्वक बना रहूं या बेहोशी में बना रहूं। जानकारी पूर्वक बना रहूं यही चाहता है सभी, बेहोशी में बना रहूं ऐसा कोई भी नहीं चाहता। नहीं तो जो व्यक्ति कोमा में सालों पड़ा रहे तो उसका क्या जीवन है, वो है तो सही और जिंदा भी है पर कोमा में है, माने बेहोशी में है, बिना जानकारी के ही जी रहा है। तो जीता रहूं, हमेशा बना रहूं और जानकारी पूर्वक बना रहूं, ये दो चीजें देखी जाती है। और तीसरी चीज ये देखी जाती है कि मैं प्रसन्नता पूर्वक बना रहूं, दुख मेरे जीवन में न रहे। आप थोड़ा सा भी विचार करेंगे, किसी को भी पूछेंगे तो यही चीज बताएगा व्यक्ति, मैं बड़े आनंदित होकर के रहूं और उस आनंद की अनुभूति करता हुआ रहूं, मैंने जानकारी पूर्वक रहूं और अजर अमर हूं, मरू नहीं, मैंने सदा बना रहूं। कहने का मतलब तो तीन चीजें आपके जीवन में देखी जाती है। सदा हम बने रहें, जानकारी पूर्वक बने रहें और बड़े ही आनंदित होकर के बने रहें। दुखी होकर के बने रहें नहीं चाहता। तो हमारे शास्त्रों ने इसी को परमेश्वर का स्वरूप बताया, सत, चित और आनंद। सदा बना रहे ये सत है, कभी भी उसका अभाव न हो। जानकारी पूर्वक बना रहे ये चित माने ज्ञान है और मैं आनंदित होकर के बना रहूं ये आनंद है। तो आप बोलते हैं ना, सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बार जयकार लगाया, नहीं लगाया? सच्चिदानंद भगवान की जय, हमने बहुत बार जयकार लगाया। पर वो सत, चित और आनंद रूप जो परमात्मा का स्वरूप है उसका एक अंश आपके भीतर में बैठा है, मैं के रूप में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कह रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आप ये बता रहे हो कि परमात्मा एक अंश से हमारे भीतर बैठा है, यही सार हुआ का? बिल्कुल आपने सही समझा कि परमात्मा का एक अंश हमारे भीतर ही नहीं, चींटी के भीतर में, व्यापक सर्वत्र पूरी दुनिया में, जहां तक दुनिया नहीं उसके बाहर भी, वहां पर भी वो परमेश्वर का अंश व्यापक रूप से मौजूद है।
इसलिए आपके भीतर में भी अभिलाषा रहती है कि मैं हमेशा बना रहूं, जानकारी पूर्वक बना रहूं और आनंदित होकर के बना रहूं, क्योंकि परमेश्वर का ही अंश आपके भीतर में है। तो परमेश्वर का अंश और परमेश्वर अंशी, ये दोनों में कोई अंतर नहीं होता। जैसे एक मिट्टी का ढेला ले लीजिए आप, उसमें से थोड़ी सी मिट्टी, चुटकी भर मिट्टी को अलग करिए, तो मिट्टी के ढेले में और मिट्टी में जो चुटकी भर अलग किया, दोनों में अंतर है क्या? लोहे में से एक टुकड़ा आप निकाल लीजिए, सोने में से एक टुकड़ा अलग कर लीजिए, तो अलग किया हुआ अंशरूप टुकड़ा और जहां से अलग किया वह, ये दोनों में क्या अंतर है? केवल एक बड़ा हुआ, एक छोटा हुआ। उसी तरह से जो परमेश्वर है उसका एक अंश हमारे भीतर में है, पर वहां तो चीजें टुकड़ा की जा सकती है, पर यहाँ वो टुकड़ा नहीं होता। जैसे व्यापक आकाश है, आपके भीतर में भी है, बाहर में भी है, वो टुकड़ा नहीं हुआ। घर के भीतर एक मटके के अंदर में भी है और कमरे के भीतर में भी है, आपके हाल के भीतर में भी है और बाहर भी है देवरी में, और देवरी से बाहर पूरी दुनिया में भी है। पर आकाश के टुकड़े नहीं हुए, सिर्फ चीजों के खड़े कर देने की वजह से आकाश टुकड़ा सा लगता है। तो उसी तरह से परमेश्वर भी व्यापक एक ही है सब जगह पर। इसलिए आप व्यवहार में भी कुछ सुनी सुनाई संस्कारों से या कुछ पढ़ करके बोल देते करे परमेश्वर तो सब जगह है, ऐसा बोलते हैं। पर वस्तु तो परमेश्वर जैसे आकाश सभी जगह पर है, उसी तरह से परमेश्वर भी सभी जगह है, पर सबके भीतर में वही परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो टुकड़ा और टुकड़ा जिससे निकाला गया, वो दोनों में जैसे फर्क नहीं है, उसी तरह से अंशीभूत परमात्मा और अंशभूत जो आपके भीतर का चेतन, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी कहने का मतलब आपके भीतर परमेश्वर ही बसा है, और उस भीतर बसे हुए परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को यदि समझ लिया गया तो आप भी परमेश्वर स्वरूप ही हो जाएंगे। ये वेद कहता है। वेद क्या कहता? अहम ब्रह्मास्मि। मोदी जी कभी कभी भाषण में बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। मोदी जी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म माने परमेश्वर। हमारे वेद ने उद्घोष किया कि जीव, हम छोटे से, वही परमेश्वर है, व्यापक परमेश्वर है, ब्रह्म है। तो क्या मतलब है इसका? क्या ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कहा वेद इसी चीज को बताता है। वेद कहता है कि आपके जीवन में दो लक्ष्य है, श्रेय और प्रेय। का श्रेय क्या चीज है और प्रेय क्या चीज है? का श्रेय कहते परमेश्वर को और परमेश्वर को प्राप्त करने के साधनों को, और प्रेय क्या है? प्रेय आपका मन जिसको स्वाभाविक रूप से चाहे। मन अपने पूर्व संस्कारों से, अपने पूर्व वासनाओं से जिस चीज को चाहता है, उसमें कोई पुरुषार्थ या उसमें विवेक की जरूरत नहीं। संसार में आप देखते हैं, आमतौर पर हम लोग संसार को ही चाहते हैं। संसार में हम लोग सुविधाओं की सामग्री, बस यही चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि अपने भीतर में बसा हुआ मैं कौन सा है, ये क्या है, इसके विषय में जिज्ञासा नहीं होती, बल्कि हम अपने से भिन्न सभी चीजों पर जिज्ञासा करते हैं कि वो क्या है, ये क्या है, वो कैसा है। पर हम लोगों को स्व के विषय में जिज्ञासा नहीं होती कि हम कौन है, जबकि हम में से शायद ही कोई पहचानता है कि हम कौन है। हम माने मैं नहीं, हम सभी। हम अपनी जो पहचान बताते हैं, जो जानते हैं, वो हम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले आपको कहा, अध्यात्म के विषय में यदि कोई सही बोलता है तो सिर्फ वेद बोलता है, और फिर वेद के अनुयायी, वेद के अनुसार चलने वाले,
वो उस चीज को बोलेंगे तो वेद को आधार बना करके ही बोलेंगे। और वेद ने कहा कि परमेश्वर का एक रूप आपके भीतर में है, तो परमेश्वर का एक रूप हमारे भीतर में है, इस चीज को हम नहीं जानते। तो फिर हम किस रूप में जानते हैं अपने को? हम जानते हैं हम किसी का बेटा है, किसी के पति है, किसी की पत्नी है, इस रूप में हम जानते हैं। तो ये हमारी जानकारी सिर्फ शरीर को लेकर के, उपाधियों को लेकर के, उपाधियों को लेकर तो कभी भी आप बदलते हैं। जैसे नाटक में कोई व्यक्ति स्त्री पुरुष का रोल अदा करता है और पुरुष स्त्री का रोल अदा कर लेता है, पर न वो सचमुच पुरुष होता है, न सचमुच स्त्री हो जाता है। ये केवल पाठ है हमारा, ये वास्तविकता नहीं है। क्यों? इसीलिए वास्तविकता नहीं है कि जब हम मर जाते हैं, मरने के बाद यहाँ से हम चले जाते हैं, इसलिए आप मरने के बाद अपने मरे हुए रिश्तेदार के नाम के पीछे स्व लगा देते हैं। स्व का मतलब क्या होता है? स्वर्गीय का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब होता है स्वर्गीय, ये तो समझ में आया। पर स्वर्गीय का मतलब क्या होता है? मर गया क्या है? हाँ, स्वर्ग में है। स्वर्ग चला गया नहीं, स्वर्ग में है। स्व का मतलब है स्वर्गीय, उसका अर्थ है स्वर्ग में है। अच्छा, कौन स्वर्ग में है? जो यहाँ मरा वही स्वर्ग में है, यही ना होगा? स्वर्गीय पिताश्री माने हमारे पिताजी स्वर्ग में है। तो मान लो यदि पिताजी शरीर ही थे तो शरीर को तो हमने स्मशान में ले जाकर अंत्येष्टि क्रिया कर दी, तो फिर बचा क्या जो स्वर्ग में है? और यदि शरीर से भिन्न पिताजी थे तो जब तक शरीर रहा तब तक हमने पिताजी को नहीं देखा, शरीर को देखा है कि नहीं? और जब वो नहीं देखा, जब तक शरीर चलता रहा जिसको हमने नहीं देखा, तो जब शरीर से निकल गया, शरीर का प्रारब्ध पूरा होने के बाद उस शरीर को तो हम ले जाकर के स्मशान में फूंका है कि नहीं? जिसको नहीं देखा वो स्वर्ग चला गया। तो अच्छा, एक चीज। और दूसरी चीज है, जैसे मान लो बहुत दिन से बीमार होकर के दादा परदादा बिस्तर पर पड़े थे, अब जब न उठ सकते हैं, न चल सकते हैं, न घूम सकते हैं, उनको खाने का भी होश नहीं है, पीने का भी होश नहीं, शौच इत्यादि का भी होश नहीं है, तो मन में आया कि ऐसा जीवन से तो मरना ही अच्छा है। पर आस पड़ोस से आपका संबंध अच्छा नहीं है, आस पड़ोस वालों को पता है कि अभी ये मरे नहीं है, तो आपने सोचा कि इनकी छुट्टी कर देते हैं, स्मशान में ले गए। पड़ोसी को पता है कि नहीं मरा, तो उसने धीरे से पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस पहुंच गई स्मशान में और देखा तो नाड़ी चल रही थी। आपको पुलिस पकड़ेगी कि नहीं? जिंदे को जला रहे हो, पकड़ेगी ना? अच्छा, शरीर घर में छूट गया, कोई हलचल नहीं है, और आपने अब उस शरीर को स्मशान में नहीं ले गए संस्कार कराने के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर पड़ोस ने शिकायत कर दी पुलिस को। पुलिस आ गई, पुलिस ने कहा जल्दी ले जाओ, बोलेगी कि नहीं? अच्छा, कौन सी चीज ऐसी थी जो शरीर के भीतर में, जिसके जाने से पहले यदि शरीर को स्मशान में पहुंचाते तो पुलिस पकड़ लेती? और कौन सी चीज ऐसी है जिसके जाने के बाद यदि आप उस शरीर को नहीं ले जाते तब भी पुलिस पकड़ती? कोई तो होना चाहिए, है कि नहीं? बस उसको आप आत्मा तो मत कहो, उसको लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। कहने का मतलब ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के भीतर में और एक सूक्ष्म शरीर है, इसके भीतर में और
सूक्ष्म शरीर है। आप जो कुछ भी करते हो ये जागृत काल में, अभी जागृत दशा है। जैसे आप हमको देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो ये जागृत काल बोला जाता है। जब हमारी आंखें काम कर रही हो, कान काम कर रहे हो, पूरी आंख कान इनको हम लोग इंद्रिय शब्द से बोलते हैं। जब इंद्रियां काम कर रही हो, आपकी स्थूल शरीर काम कर रहा हो, इसको जागृत काल बोलते हैं। ये एक केवल सूरज जब दिख रहा हो इसी को जागृत काल ऐसा नहीं बोलते। ये भी जागृत काल है, ठीक है, पर आप सो गए तो जागृत आपके लिए कैसे रहेगा? जब आप जगे हो और ये आपकी इंद्रियां रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि ग्रहण कर रही हो, ज्ञान कर रही हो, इंद्रियां काम कर रही हो, शरीर काम कर रहा हो स्थूल, तो इसको जागृत काल बोलते हैं। पर इसी समय आप सो गए दिन में और आप स्वप्न देखने लग गए, तो वहां पर ही आपकी इंद्रियां काम नहीं करती। जैसे आपकी आंख की पलकें बंद रहती है और मुख बंद रहता है, ओठ बंद रहते हैं, और आप बिस्तर पर लेटे रहते हैं, करवट तक नहीं बदलती है कि नहीं? और आपने कुंडी चढ़ा दी है दरवाजे की, कहीं गए नहीं, तो आपने स्वप्न में देखा कि बरमान जाकर के नर्मदा नदी में स्नान करिए, दिन की बात है। तो पर आप इन आंखों से देखते हैं या कोई दूसरी आंखों से देखते हैं? जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो ये आंखें नहीं होती उस समय, क्योंकि इन आंखों को तो आपने बंद कर दिया है और ठंडी के समय में रजाई ढक करके सो गए आप। पर ये आंखें बंद रहती है तब स्वप्न आते। पर वो जिस काल में ये आंखें काम नहीं करती और जिस काल में ये आंखें काम करती है, ये जब काम करती है उसको जागृत दशा, और जब काम नहीं करती है और केवल आपका मन ही काम करता है उसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं। और जब मन भी काम नहीं करता, एक अवस्था ऐसी आती है, इतने गहरी नींद की अवस्था होती है कि आपका मन भी काम नहीं करता, उसको एक सुषुप्ति अवस्था बोलते हैं। तो जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं उस काल में आपका सूक्ष्म शरीर काम करता है, स्थूल शरीर काम नहीं करता, तो उसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं। उसका सूक्ष्म शरीर काम करता है। इसलिए जब हम जगे हुए हैं इस काल में स्थूल शरीर भी काम कर रहा है। ये काम ही तब करता है जब सूक्ष्म शरीर इसके भीतर में हो। जब सूक्ष्म शरीर इसके भीतर में न हो तो स्थूल शरीर काम नहीं करता। तो इसलिए जिसको हम मरा हुआ मानते हैं वो शरीर तो है उसका, पर उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो चला गया यहाँ से, उसको अत्यंत सूक्ष्म माना जाता है। वो दिखाई नहीं पड़ता, वो यंत्रों में भी नहीं आता, कितना सूक्ष्म है वो। अब जैसे मान लीजिए कोरोना आपकी आंखों से दिखाई पड़ता है क्या? आज प्रसिद्ध है कोरोना। तो कोरोना जैसे हमारे आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, मशीनों से दिखाई पड़ता है। हो सकता है कि सूक्ष्म शरीर कभी मशीनों में आ जाए, और हाल फिलहाल तो सूक्ष्म शरीर को लोगों ने मशीन में नहीं देखा। पर हमारा शास्त्र क्या कहता है, उसी सूक्ष्म शरीर में ही हमारे जीवन के पूरे लेखा जोखा उसमें रहता है। हमारे शरीर का जो लेखा जोखा है उसी सूक्ष्म शरीर में रहता है। जब हम कहते हैं कोई व्यक्ति मर गया है तो इसका आशय यही रहता है कि इसका जो सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर से अलग होकर के चला गया। अब इस हालत में हम स्थूल शरीर को श्मशान में ले जाकर के अग्नि संस्कार करते हैं तो कोई दोष नहीं होता। पर ये भी हम लोगों को भी शास्त्र में जाने के बाद समझ में आया, नहीं तो क्या होता, नहीं तो यही होता है कि नाड़ी नहीं चलती है, डॉक्टर ने कहा मृत है। हो सकता है कि स्थूल शरीर के कुछ ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, हमने कहा मर गया। पर शास्त्र में जाने के बाद बात समझ में आती है कि इसमें से देखने सुनने सूंघने चखने के हमारी जो भी उपकरण है, सामान है, सामग्रियां हैं, तो वो यहाँ से चले जाते हैं। और वो चला जाता है जो आपने जीवन में जो कुछ भी किया, पाप किया, पुण्य किया, अच्छा किया, बुरा किया, वो जहां जाकर के स्टोरेज हो जाता है। ऐसे समझना आप। जैसे आजकल आप मोबाइल लेकर के कहीं जाते हैं तो फोटो इत्यादि खींचते हैं,
तो जिस जिस जगह पर आप उसको स्टोर करना चाहते हैं वो चीज उसी में स्टोर होता है। पूरे मोबाइल में स्टोरेज स्टोर होता है। जिस जगह पर ले जाकर के स्टोर करना चाहते हैं आप उसी जगह पर स्टोर हो जाता है। उसी तरह से हम स्थूल शरीर से जो काम करते हैं वो हमारे मन में जाकर के सब स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। और उसी चीज को लेकर के जब प्रारब्ध शरीर का पूरा होता है 70 साल 80 साल का, फिर यहाँ से हमारा लिंग शरीर चला जाता है, सूक्ष्म शरीर चला जाता है। तो हम कहते हैं कि दादाजी परलोकवासी हो गए, स्वर्गीय हो गए। अब वो लिंग शरीर चला गया स्वर्ग में, और स्वर्ग में गया कि नहीं गया तो भगवान जाने, आपने थोड़ी देखा है। अच्छा, कितना ही पापी मर जाए तो लिखते तो क्या है, सो लोग स्वही दिखते हैं। नारकीय दादा ऐसे थोड़ी दिखते हैं कि नरक में चले गए हमारे दादाजी, ऐसे कोई नहीं दिखता, स्वही दिखते हैं चाहे पापी क्यों हो। तो स्वर्गीय का आशय ये है कि हमारा अस्तित्व विलोपित नहीं हुआ, हम खत्म नहीं हुए और खत्म हो ही नहीं सकते आप कभी भी। और इस स्थूल शरीर पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, और कुछ दिन ये दिख रहा है, बस इतना ही। इस स्थूल शरीर को आप कितना ही चाहो तो हमेशा बना नहीं रह सकता, और लिंग शरीर को आप कितना ही चाहो खत्म नहीं कर सकते। लिंग शरीर को आप देख नहीं सकते क्योंकि देखने की चीज नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि दूध में से मेरे को मक्खन दिखाओ दूध अवस्था में, यदि आपको ये कहा जाए कि दूध अवस्था जब है दूध की, उस अवस्था में आपसे कहूं कि आप मक्खन दिखाओ तो दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते ना। कुछ प्रक्रिया आप करेंगे, दूध को जमाएंगे, दही बनाएंगे, फिर बिलोएंगे, तब जाकर के आप मक्खन निकाल सकते, उससे पहले मक्खन नहीं निकाल सकते। तो उसी तरह से लिंग शरीर को, सूक्ष्म शरीर को आप कहो कि देखें, नहीं दिखा सकते। जैसे कोरोना को इन आंखों से आप नहीं देख सकते, सूक्ष्म जंतुओं को इन आंखों से आप, पर आप ये नहीं कह सकते कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो उसी तरह से जो भी मरा उसका सिर्फ स्थूल शरीर खत्म हो गया, और जो किया यहाँ पर वो पूरे संस्कारों को लेकर के आगे गया वो। इसीलिए तो एक ही माता पिता की दो संतान है, दोनों का नेचर अलग अलग होता है, दोनों की रुचियां अलग अलग होती है, दोनों की सोच अलग होती है कि नहीं? बिल्कुल अलग होता है। आखिरी बीज एक ही है, माता पिता ही दोनों संतान के प्रति, तो फिर उनमें फर्क क्यों आया? अच्छा, आप देखते होंगे बहुत सी संतान में से 2 या 3 संतान हो, उसमें से एक बीमारी होता रहता है, जन्म जाति बीमार रहता है और एक स्वस्थ रहता है। जुड़वे में भी बहुत फर्क आता है, जुड़वे में भी फर्क आता है, भले ही नाक नक्श मिलता हो, और उनकी प्रकृति में, उनके नेचर में अंतर आता है। तो क्यों आता है? जबकि माता पिता दोनों के एक है और दोनों के लिए बराबर परवरिश की गई, बराबर संस्कार दिया गया, और पढ़ाने के लिए भी उसी तरह के स्कूल दिए गए, अध्यापक समझाने वाले भी वही है। पर फर्क क्यों आया? फर्क इसीलिए आया क्योंकि जो जीवात्मा है वो दोनों अलग अलग है। पहले जन्म में दोनों ने अलग अलग किया है, वो तो किसी कर्म के बस होकर के आपकी जुड़वा संतान बन करके वो आई, इसलिए माता पिता के हिसाब से शरीर मिला उनको, परंतु अंदर की जो प्रकृति है उनकी भिन्न भिन्न है। नहीं तो दुनिया में एक रूपता होनी चाहिए, फर्क ही नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पर कर्म को मूल कारण माना। अब समस्या ये है कि वहां से मुक्ति कैसे मिले? उन कर्मों के हिसाब से जो फर्क आया, इस फर्क में ये देखा जा रहा है कि व्यक्ति पैदा भी हो रहा है, मर भी रहा है, दुखी भी है, कुछ लोग सुख भी दिखाई पड़ते हैं, कुछ सुंदर भी है, कुछ कुरूप भी है, कुछ धनी है, कुछ लोग गरीब है। और एक बच्चा ऐसा है, पैदा होते अरबपति के घर में पैदा हुआ, दुख नाम की चीज उसने देखा ही नहीं, लौकिक जो दुख है उसने देखा नहीं। और एक बच्चा ऐसा है कि फुटपाथ पर पैदा हो गया और पैदा होते उसके हाथों में भीख की कटोरी है। तो वो जो अरबपति के घर में पैदा हुआ बच्चा,
और जो फुटपाथ पर पैदा हुआ बच्चा, इन दोनों में से किसी ने भगवान को रिश्वत दी हो और किसी ने भगवान को नाराज कर दिया हो, ऐसा तो है नहीं। पर ये फर्क दोनों जीवात्मा में कहां से आया? इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है इसके पीछे कर्मों का खेल है। जैसे हमने पहले कर्म किया, उस प्रकृति के हिसाब से दोनों में अंतर आया। भगवान तो उस सूरज के समान है, सूरज किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जैसे आप चाहे सूरज पर थूको, चाहे सूरज को आप अर्घ्य चढ़ाओ, तो अर्घ्य चढ़ाने वालों को सूरज विशेष कृपा करता हो, विशेष प्रकाश देता हो, और थूकने वालों को विशेष करके सूरज प्रकाश न देता हो, उसको अंधेरा पैदा कर देता हो, ऐसा नहीं होता। सूरज का स्वभाव ही है कि प्रकाश देते रहना, प्रकाशित करना, गर्माइश देना, प्रकाश देना, ये सूरज का स्वभाव है। चाहे सूरज के प्रति आप उपासना करो, हाँ उपासना करेंगे तो और विशेषता मिलेगी, ये बात अलग है, पर सामान्य तौर पर जो प्रकाश है सूरज, वो आपको प्रकाश देता रहता है। उसी तरह से परमेश्वर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता, वो सामान्य रूप से सबके लिए समान है। हाँ, इतनी बात जरूर है, यदि आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आपके प्रति उसका झुकाव स्वाभाविक ही होता है। जब आप उस पर, परमेश्वर पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर आप पर भी मन लगाता है। जैसे यदि आपने सोलर पैनल विकसित किया है तो सूरज की कृपा आप पर विशेष रूप से हो जाती। हमने ओंकारेश्वर में कम से कम 80-90 सोलर पैनल लगा लिया तो बिजली का बिल 0 आने लग गया। पहले 30-40 हजार रुपया आता था महीने का, पर 0 हो गया, और सूरज ने हमको विशेष कृपा देना शुरू कर दिया। पर जब सोलर पैनल लगाएंगे तब होगा, ऐसा नहीं होगा। उसी यूं तो सामान्य रूप से सबको सूरज समान प्रकाश दे रहा है। उसी तरह से यदि आप अपने मन रूपी सोलर पैनल को विकसित करते हैं तब परमेश्वर की विशेष कृपा उपलब्ध होती है कि नहीं? द्रौपदी की भगवान ने इज्जत बचाई, पर क्या सभी की बचाई? क्योंकि द्रौपदी ने भगवान को अपना बनाया था, द्रौपदी ने भगवान को अपना बनाया था। उत्तरा के गर्भ को भगवान ने सुरक्षित रखा, तो क्या सभी के गर्भ को भगवान ने बचाया क्या? सामान्य रूप से भगवान सबके लिए समान है, पर विशेष करके जब आराधना करते हैं परमेश्वर की, तब परमेश्वर आराधित होने के बाद आपके पर विशेष कृपा करता है। अब कोई ये कहे कि अग्नि बड़ी पक्षपाती है, क्योंकि जो उसके नजदीक जाता है उसको तो वो प्रकाश देती है और उष्णता देती है कि नहीं, और दूर रहने वालों को नहीं देती है। तो इसमें आग का दोष है कि हमारा दोष है? आप यदि अग्नि के पास नहीं जाएंगे और आप अग्नि को दोष देते रहेंगे कि अग्नि हमारे ठंडक को दूर नहीं कर रही है, और उसके ठंडक को दूर कर रही है जो अग्नि के पास बैठा है, तो इसमें नादानी हमारी है कि अग्नि की है? नादानी हमारी है ना, क्योंकि हम अग्नि के पास गए ही नहीं, तो अग्नि हमारे ठंडक को दूर कैसे करेगी? जो व्यक्ति अग्नि के पास गया उसके ठंडक को अग्नि ने दूर कर दिया। तो उसी तरह से परमेश्वर उस अग्नि के समान है। परमेश्वर उस बारिश के जल के समान है। जैसे आप करीब करीब कृषक लोग हैं, आप खेत बोते हैं, तो जब आप जो बोते हैं, मान लीजिए कदाचित खेत ऐसा हो कि टोटल उसमें गीलापन न हो, खेत में गीलापन न हो, और आपने जौ का बीज भी बो दिया, गेहूं का बीज भी बो दिया, तो उसमें से अंकुर निकलेगा या नहीं? टोटल यदि खेत सूखी रेती के समान हो तो उसमें से बीज में से अंकुर पैदा नहीं होता है। पर आपने उसमें बीज डाल करके पानी लगा दिया तो खेत गीला हो गया,
तो उसमें से अंकुर पैदा हो गया, तो जौ के अंकुर से जौ ही पैदा हुआ और गेहूं के अंकुर से गेहूं के बीज से गेहूं का अंकुर पैदा हुआ। पर ऐसा नहीं होता है उस पानी से कि जौ के बीज से गेहूं का अंकुर फूट जाए और गेहूं के बीज से जौ का अंकुर फूट जाए। ऐसा आप ये चाहो कि अदला बदली हो तो न धरती उसको अदला बदली करेगी, न गीली धरती उसको अदला बदली करेगी। हाँ, इतना जरूर होगा कि यदि गेहूं हमने लगाया है तो गीली धरती आपको गेहूं में से गेहूं का अंकुर ही फुटाएगी और जौ में से जौ का ही अंकुर फुटाएगी। पर यदि कोई नादान व्यक्ति ये कहा करके उस गीले पानी के साथ लड़ाई करे कि गेहूं के बीज से जौ का अंकुर क्यों नहीं फूटा और जौ के बीज से गेहूं का अंकुर नहीं फूटा, तो उसकी नादानी मानी जाएगी, जल का दोष नहीं माना जाएगा। तो जैसे वो गीला जल है वैसे ही परमेश्वर है। परमेश्वर स्वतंत्र आपको कुछ फल नहीं देता, ये शास्त्र का निर्णय है। हाँ, ऐसा नहीं कि उसमें देने की क्षमता नहीं है, उसमें देने की पूरी क्षमता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, पर फिर भी आपके कर्मों की अपेक्षा रखता है। जैसे सामान्य नियम से आप इस चीज को ऐसा समझे कि जब कोई बालक होता है तो चतुर माताएं क्या करती है, छोटे बच्चों को खिलाने के लिए कई प्रकार के खिलौने रखती। तो एक खिलौना खेलते खेलते उब गया हो तो रोने लग गया, तो फिर उस पर काम करना है घर का, फिर दूसरा खिलौना देती, तीसरा खिलौना देती। तो बच्चे को जब नया मिलता है कुछ, उस खिलौने में उलझ जाता है, फिर माँ अपना काम करती रहती। पर जब बच्चे को पूरी तरह खिलौने से उब हो गई तो बच्चा जब जोर से रोने लगता है खिलौनों को फेंक करके, तो फिर माँ को उसको लेने के लिए आना पड़ता है। फिर माँ अपना पूरा काम छोड़ करके बच्चे को उठाती, ये नियम है। तो उसी तरह से जब हमको संसार की कोई चीजों की आवश्यकता नहीं रह जाती, पूरी तरह से हमको परमेश्वर की अभिरुचि रह जाती है, तब परमेश्वर फिर हमारे प्रति अभिमुख हुए बिना रह नहीं सकता। वो चेतन है, जड़ नहीं है, हमारे भावों को समझता है। कोई पत्थर नहीं है, पत्थर में आप पत्थर की पूजा नहीं करते, भगवान की पूजा करते, तो भगवान चेतन होता है। तो इसीलिए जैसे जैसे हमारे भाव हैं उसी भाव के हिसाब से परमेश्वर हमको फल देता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं, कर्म के हिसाब से वो परमेश्वर फल देता है। इसीलिए कोई ये मानता है कि परमेश्वर हमेशा हमको दुख देता है। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं, व्यवहार में हम सुनते हैं कि महाराज हमने इस जीवन में किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, पर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब तो महाराज, मैं भी कोई कहीं गया था एक जगह, अब तो महाराज भगवान से भी भरोसा उठ गया, मानो हमारे भरोसे पर भगवान टिका हो। अब तो भगवान पर भी भरोसा उठ गया। और हमें इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप जब बैंक से पैसा निकालते हैं या लॉकर खोल करके सामान आप निकालते हैं, तो आपके चांदी के लॉकर होगा, चांदी रखा हुआ तो चांदी निकाल सकते हैं, सोना रखा हुआ लॉकर में तो सोना निकाल सकते हैं। यदि बैंक में आपके पैसे ही नहीं तो निकालेंगे कहाँ से? यदि होगा तो क्या बैंक वाले रोक सकते हैं? हमारे अकाउंट में पैसे होने चाहिए, तब आप निकाल करके खर्च कर सकते हैं। अकाउंट में पैसे नहीं है, कार्ड लेकर के घूम रहे हैं आप। आजकल तमाम तरह के कार्ड हो गए ना, डेबिट क्रेडिट क्या क्या बोलते हैं। तो उसी तरह से मान लीजिए हमारे पास अकाउंट में चीज ही नहीं है पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार, और वो चीज रखा है हमने अपने अकाउंट में जो दुख देने वाली है। सुख देने वाली कोई चीज हमारे अकाउंट में रखा नहीं है। अब आप रो रहे हैं कि भगवान हमको दुखी दे रहा है। अच्छा, भगवान को क्या पड़ी है आपके पीछे लगने की? सोचने वाली बात है, इतनी भारी दुनिया को संभालना है उसको, आपके पीछे क्यों लगेगा वो? है कि नहीं? और हम कहते कि नहीं, हम जो भगवान से हमारा भरोसा उठ गया। तो वस्तुतः क्या है, जब ये जीव
स्वार्थ में केंद्रित होकर के जब काम करता है तो उस समय ध्यान नहीं देता है कि मैं किसको कष्ट दे रहा हूँ, किसको परेशान कर रहा हूँ, किसको मार रहा हूँ, ये ध्यान नहीं देता। जब वही कर्म फल देने के लिए सामने आ जाता है तब उसको परेशानी हो जाती है, तब भगवान को उलाहना देता है कि हमने तो कोई गलत नहीं किया, यहाँ नहीं किया होगा। और दूसरी बात एक बताऊं आपको, ये हमारा जो शरीर चला है ये प्रारब्ध कर्मों से चला है। प्रारब्ध, जैसे इसको ऐसे समझिए कि आपने भारत भ्रमण के लिए टिकट बनवा लिया है, टिकट बनवा लिया आपने, अब टिकट रिफंडेबल नहीं है, वो वापस नहीं हो सकता। तो फिर आपके मन में तो था ही बहुत दिन से, तो आप यात्रा में निकल पड़े। अब ये कायदा तो ये है कि यात्रा में निकल पड़े हैं, बहुत दिन की अपेक्षाएं थी यात्रा करूं, तो आप निकल पड़े तो एक बार पूरी यात्रा करके आइए। जैसे हमने अपने कमान से तीर को छोड़ दिया है, बंदूक से गोली छोड़ दी, तो गोली तो तब तक काम करेगी जब तक उस गोली का वेग रहेगा। वो टारगेट को भेदन करके भी गोली अपने वेग जब तक रहेगी, वेग जब तक रहेगा तब तक जाएगी। तो उसी तरह से हम लोगों का जो शरीर है जब से माँ के पेट से बाहर आया तब से लेकर के उस प्रारब्ध कर्म से शुरू हो चुका है, प्रारब्ध कर्म फल देना शुरू हो गया है। तो जब तक वो प्रारब्ध कर्म रहेंगे, ये प्रारब्ध कर्म अभी के नहीं है, ये जो कर्म है, जिन कर्मों से हमको जन्म मिला है वो अभी के नहीं, पहले जन्म के है। तो उन कर्मों से हमको शरीर मिला, अब उन कर्मों के हिसाब से पूरा शरीर चलेगा। जैसे जैसे हमारे कर्म है वो कर्म के हिसाब से ही अच्छा बुरा हमको मिलता रहेगा और अच्छा बुरा हम करते रहेंगे। आप बिल्कुल पराधीन है, इतना स्वतंत्र नहीं आप, जो फल के विषय में आप पराधीन है। हाँ, कर्म करने के विषय में आप स्वतंत्र हो सकते हैं, आपका पुरुषार्थ हो सकता है, परंतु जो फल मिलना है तय है पहले से, उसको आप बदल नहीं सकते। बहुत बड़ा पुरुषार्थ होगा आपका तब बदल सकते हैं। जैसे उसको यूं समझे आप, जैसे आपने बंदूक से गोली छोड़ दी, असंभव तो नहीं है पर बड़ा कठिन है कि उस बंदूक से छूटी हुई गोली को वापस करना, है कि नहीं? बंदूक से छूटी हुई गोली को वापस करना बड़ा कठिन है। जिसे ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने वापस किया था, सुना होगा आप लोगों ने, महाभारत देखी होगी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र वापस नहीं कर सके। ये बहुत ही अल्प उदाहरण है, बहुत कम उदाहरण है, ये अपवाद है कि छूटी हुई गोली को कोई वापस करे। कोई योगी कर सकता है, कोई बहुत बड़ा भगवान का उपासक होगा, भक्त होगा तो कर सकता है। सामान्य व्यक्ति को इस नियम का अनुसरण ही करना पड़ता है कि यदि गोली छूट गई है तो अपना निशाना भेद करके, तो अपने वेग जब तक रहेगा तो वहां तक जाएगी। उसी तरह से सामान्य लोगों के लिए ये कायदा है कि पहले जन्म से बने हुए कर्मों से जो शरीर मिला, ये जब तक अच्छे बुरे कर्म हमारे हैं तब तक उन अच्छे बुरे कर्मों का फल सुख दुख वो हमको मिलता ही मिलता है। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है फिर? आपका पुरुषार्थ यही है कि आप सत्संग करें और सत्संग करके शास्त्र का बोध जानकारी करके वो जो प्राप्त होने वाला फल है उसमें राग द्वेष न रखे बस। और नया कर्म कर सकते हैं आप। अनादिकाल से हमारे भीतर में संस्कार है, उन संस्कारों के हिसाब से आप नया कर्म कर सकते हैं, ये होगा। तो मैं यहाँ ये कह रहा था कि हमारा मूल ध्येय श्रेय है, प्रिय नहीं है। प्रिय माने संसार और श्रेय माने परमेश्वर, ये वेद ने निर्धारित करके दिया। ये दोनों चीजें जैसे हम दुनिया में अभी देखते हैं कि सांसारिक पदार्थों के लिए हम लोग पूरा जीवन खपा देते हैं। अच्छा, संसार के लिए ही सांसारिक पदार्थ हमारा जीवन खपा देते हैं हम, संसार की वस्तुओं के लिए। तो परमेश्वर हमसे नदारद रहता है, ईश्वर है, भगवान है, हमसे ओझल ही रहता है हमेशा के लिए। पर वेद क्या कहता है कि श्रेय और प्रिय ये दो चीजें
हम लोगों के लक्ष्य के रूप में उपस्थित होते हैं मनुष्य के लिए, तो उसमें जो समझदार व्यक्ति होता है उस श्रेय को ग्रहण करता है, पर जो नासमझ होता है वो प्रिय को ग्रहण करता है। प्रिय माने संसार और संसार के साधनों को। तो आप कहेंगे कि संसार में तो सांसारिक पदार्थ ही दिखाई पड़ते हैं, ये शरीर सांसारिक है, ये जो खाना पीना घर परिवार संसार है, और नर्मदा के पत्थर को उठा करके घर के मंदिर में रखते हैं वो पत्थर संसार है, और पत्थर में चढ़ाए जाने वाले फूल सांसारिक है, और जब मंत्र बोलते हैं मंत्र भी तो हमारे मुख से निकला हुआ है वो सांसारिक है। फिर संसार से परे श्रेय क्या होता है? इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा संसार साधन है, इसका उपयोग परमेश्वर की प्राप्ति के लिए लगाओ। एक महर्षि थे याज्ञवल्क्य करके, उनकी 2 पत्नियां थी, तो बड़े भारी विद्वान थे याज्ञवल्क्य ऋषि। तो उनको संन्यास लेने की इच्छा हुई, तो दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि मेरी वजह से तुम दोनों का संबंध हुआ है, तुम संबंधी बने, तो इसलिए अब मैं सन्यासी बनने जा रहा हूं। जब मैं सन्यासी बना तो फिर तुम्हारा क्या संबंध रहा, इसलिए जो मेरे पास चीजें हैं तुमको बांट करके मैं जाना चाहता हूं। तो उनमें से एक पत्नी ने कहा ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। दूसरी एक मैत्रेयी करके थी, उसने कहा कि जो आप हमको दे करके जा रहे हो उससे हम अमृत हो जाऊंगी, हम अमृत हो जाएंगे। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, अमृतत्व से नाशास्ति वित्तेन, अमृतत्व की प्राप्ति धन से नहीं होती। धन का मतलब सांसारिक पदार्थों से नहीं होती। यदि सांसारिक वस्तुओं से अमृत माने परमात्मा मिल जाता तो फिर पैसे वाले तो परमात्मा को अपने जेब में लेकर के घूमते है कि नहीं। हम लोगों से तो फिर बाबाओं के पास तो परमात्मा कहाँ से रहता नहीं, ये तो बेचारे भिक्षा भी मांग करके खाते हैं। गांव में सन्यासियों के लिए तो भिक्षा मांग करके खाने का नियम है, फिर वो बेचारे क्या करते। तो याज्ञवल्क्य ने कहा अमृतत्व से नाशास्ति वित्तेन, अमृतत्व यानी परमात्मा की प्राप्ति धन से नहीं होती। तो मैत्रेय ने कहा कि जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है वो उपाय मेरे को बताइए। परमात्मा की प्राप्ति करने का उपाय यही है कि आपका जो व्यवहार है, व्यवहार को सच्चाई के साथ करते हुए मन को परमात्मा के साथ लगाने का प्रयास करना। देखो संसार का उपयोग परमात्मा के लिए हो जाएगा। आप बाजार से फूल खरीद कर लाते हैं, है कि नहीं, तो क्या परमात्मा की पूजा करने के लिए लाते हैं या किसी नेताजी के स्वागत के लिए लाते हैं या किसी के बाल की शोभा के लिए लाते हैं? इसलिए लाते हैं। फूल तो आप ला रहे हो बाजार से खरीद करके, ये तो फूल लाना तो ठीक था, पर फूल लाने के पीछे का भाव क्या है ना कि नहीं? ये भाव काम करता है। हमको लोग सुनाते हैं कि वो पूजा की सुपारी मांगते हैं, लोग बाजार में जाते हैं तो पूजा की सुपारी, संतोष जी है ना, का पूजा की सुपारी देना बोलते हैं। पूजा की सुपारी वो खाने वाली और पूजा की सुपारी अलग होती है। और कहते पूजा की धोती देना, पूजा की धोती माने पूजा की धोती वो साधारण हो, पहनने वाली होगी तो विशेष हो। कुछ हमारे संत ऐसे हैं कि पूजा के लिए जो सामग्री है वो अच्छे से अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि भगवान की आराधना कर रहे हैं ना आप, तो आपका भाव भगवान देखता है, चीज थोड़ी देखता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम भूमि भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परिकर मस्नामी प्रयतात्मन, गीता में भगवान कहते हैं, श्रीमद भगवद गीता में।
पत्र, पत्र माने पत्ता। अब भगवान शिव की आराधना करते थे बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, भगवान कृष्ण की शालग्राम की पूजा करते हैं तो तुलसी पत्र चढ़ाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल माने फल सामान्य, और जल तोय माने जल। बस शर्त इतना ही है कि भक्त्या प्रयच्छति, प्रेम के साथ देता है कि नहीं। साधु के पास तो क्या होता है बताइए, हिमालय में बैठ करके तपस्या करने वाले साधुओं के पास क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ भी आप उसको क्या देते हैं, मान लो जो पैसे वाला है वो भगवान को क्या देता है, क्योंकि तो भगवान के पास क्या चीज नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं नानवाप्तम अवाप्तव्यम, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मुझे अप्राप्त हो। पूर्णमद पूर्णमिदम, वो तो परिपूर्ण है, वो परिपूर्ण के लिए आप क्या देंगे, स्वयं प्रकाश, उसको आरती क्या दिखाएंगे आप, है? परिपूर्ण है, उसको क्या तेल चढ़ाएंगे, क्या घी चढ़ाएंगे, क्या दीपक दिखाएंगे, स्वयं प्रकाश रूप है। पर हम जब इन पदार्थों से अपना भाव समर्पित करते हैं तो हमारे अंदर की भावना पवित्र हो जाती है धीरे धीरे। जैसे जैसे हमारे भाव पवित्र होते चले जाते हैं तो पवित्र भाव में परमात्मा के बाहर से थोड़ी आएगा, वो तो व्यापक है, आपके भीतर बैठा है। भाव की पवित्रता में उसी परमेश्वर को कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं तो आपका मैं कृष्ण के रूप में व्यक्त हो जाएगा, आपका मैं ही राम के रूप में व्यक्त हो जाएगा, आपका मैं ही शिव पार्वती दुर्गा के रूप में व्यक्त हो जाएगा। वो तो अंदर बैठा ही है, तो बाहर जाने के नहीं। यदि भगवान बाहर से दर्शन करने के लिए आता देता तो हिरण्यकश्यप ने पूछा कि नहीं तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद ने कहा कहाँ नहीं है, सब जगह पर है। तो सब जगह पर है तो इस खंबे के भीतर में भी है क्या, कहा इसमें तो बिल्कुल है। और उसने गदा मारी और भगवान नरसिंह के रूप से व्यक्त हो गए। इसलिए परमेश्वर की अभिव्यक्ति हर जगह पर है, और बस इतना ही है कि दर्पण हमारे पास होना चाहिए। जिससे दर्पण किसी के पास हो और उसमें प्रतिबिंब न पड़े, ऐसा नहीं होता। किसी का घर रोड के किनारे हो और भारी दर्पण लगा दे तो जितने भी आएंगे जाएंगे वो सर्व दर्पण में प्रतिबिंबित होंगे कि नहीं। तो दर्पण से ओझल होकर के कोई भी वाहन या व्यक्ति वहां से निकल नहीं सकता। तो उसी तरह से जब आपका मन अत्यंत पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए, बस एक एक परमेश्वर को चाहता हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई रे, बस ऐसा आपका मन दर्पण बन जाए तो फिर ऐसी स्थिति में परमेश्वर को उसमें आए बिना रहा ही नहीं जा सकता। परमेश्वर बहुत घूमता है, देवरी में भी घूमता है, ऐसा नहीं कि देवरी में नहीं घूमता। परमेश्वर देवरी में भी घूमता है, पर देखता है कि जगह नहीं तो कहाँ बैठे। तो कहने ने हम तो भगवान को चाहते हैं, हम अपने मन रूपी कुर्सी में बैठाना चाहते हैं। तो भगवान ने देखा कि नहीं, वहां तो कोई दूसरा बैठा है। अरे कुर्सी एक है ना, एक कुर्सी में दो कैसे बैठेंगे। तो वो कुर्सी में तो प्रिय बैठा हुआ है, संसार बैठा हुआ है। इसलिए भगवान का बहुत घूम करके निकल गया है यहाँ से। आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा जरूर, पर बुलाने पर आएगा। पर बुलाने की कुवत हमारे भीतर में होनी चाहिए, है कि नहीं। बुलाने के लिए उस प्रकार का मानस भाव हमारा तैयार होना चाहिए, तब भगवान आता है। एक वृंदावन में एक संत पहुंचे, परमेश्वर के दो रूप होते हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। सगुण निराकार कल बताएंगे, आज तो संक्षिप्त में बताऊंगा। तो बड़ा ही पवित्र है। पर भगवान कृष्ण के जिस रूप को लीला विग्रह मानते हैं हम लोग, उस विग्रह को नहीं मानते थे। मैंने छोटा है, सोपाधिक विग्रह मानते हैं ना, वो बच्चा लड्डू गोपाल है, हाँ, और फिर थोड़ा बड़ा कृष्ण है, हाथ पैर वालों को नहीं मानते। बहुत से संत लोग नहीं मानते। निर्गुण निराकार, भगवान का जो निर्गुण निराकार रूप है उसको मानते हैं, सगुण साकार को नहीं मानते। तो वृंदावन में पहुंचे तो ध्यान करने के लिए बैठे, वो निर्गुण निराकार का ध्यान करते थे। तो वो उनके हृदय पटल पर भगवान कृष्ण की मूर्ति नाचने लगी, छवि नाचने लगी। तो उन्होंने छवि को हटा दिया, मन से हटा दिया।
छवि दिखती, फिर छवि दिखती। एक दिन इसी संघर्ष में